हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे जो आपके चैप्टर परमाणु संरचना का ही है। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य पे बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 580 नैनोमीटर है। तो पूछ रहा है कि इनकी आवृत्ति और तरंग संख्या का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा को दिखाते हैं तरंग दैर्ध्य के लिए 580 nm है। तो फ्रीक्वेंसी वी म्यू और ये वी बार भी आप कह सकते हो। ये तरंग संख्या को दिखाते हैं उसी से वी बार, ये आप लोग कह सकते हैं म्यू बार भी कह सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली ऊपर जो आपका चिन्ह है जो इस तरह का उसको बार से दिखाते हैं, बार कहते हैं म्यू बार। तो म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है और म्यू बार आपकी क्या है, तरंग संख्या है। तो पूछ रहा है कि जो सोडियम लैंप है और वो पीले प्रकाश जो से उत्सर्जित हो रही है उसका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 580 nm नैनोमीटर। पूछ रहा है कि म्यू क्या होगा और म्यू बार क्या होगा, आवृत्ति और तरंग संख्या। तो सबसे हम जानते हैं कि लैम्डा दिया हुआ है, आपको क्या पूछ रहा है, आवृत्ति। तो आवृत्ति का कोई ऐसा सूत्र जिसमें आपका लैम्डा आता हो, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v बराबर m लैम्डा पढ़ा है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है v बराबर n लैम्डा, जहाँ पे v आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, n आपका फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कई जगह पे n जो होता है वो म्यू से डिनोट कर देते हैं हम उसको। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी, c प्रकाश का चाल है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, यानी म्यू इज इक्वल c अपॉन लैम्डा या c इज इक्वल म्यू लैम्डा, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ऐसा वेरिएबल आपको पता होना चाहिए जिसमें आप दो पता हो और एक निकाल लो, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि c तो वैल्यू आपको दी ही नहीं है, लेकिन c की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी न्यूमेरिकल को लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये nm है, नैनोमीटर है, और प्रकाश की चाल क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए लैम्डा को। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या 10⁻9 होता है। तो 580 बराबर 580 × 10⁻9 मीटर हो गया ये। सी भी मीटर में, तो मीटर आपका इक्वल हो गया, यानी आपका यूनिट समान है। अब वैल्यू पुटअप कीजिए आप। म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, ये लिख लीजिएगा आप लोग, जिसको भी अगर डाउट हो तो वो लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल कितना है 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना है आपका है 580 nm, यानी 580 × 10⁻9। यहाँ पे वैल्यू रखिए 5.1 4 × 10⁻17 प्रति सेकंड। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मात्रक 2-3 मतलब 3 होते हैं। 3 मतलब एकदम डेफिनेटली नहीं है, आप कह सकते हो हर्ट्ज कह सकते हो, साइकिल प्रति सेकेंड कह सकते हो, चक्कर प्रति सेकंड कह सकते हो, प्रति सेकंड भी होता है। तो यहाँ पे प्रति सेकंड लिखा हुआ है मैंने, हर्ट्ज भी हो सकता है, साइकिल प्रति सेकंड भी हो सकता है, चक्कर प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से आप लगा लीजिएगा। दूसरा आपका आता है म्यू बार, यानी तरंग संख्या, वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला उसका मैंने अपने क्लास में इसका जिक्र ना किया हो, तो उसका नोट कीजिएगा। म्यू बार इज इक्वल होता है 1 अपॉन लैम्डा। तरंग संख्या बराबर होता है 1/तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो 1/तरंग दैर्ध्य का मात्रक मान क्या है 580 × 10⁻9। यहाँ से हो जाएगा 58 × 10⁸। इसको हल कीजिएगा। तो चूँकि अब आपको इसका मात्रक अगर नहीं पता है, अगर आपको तरंग संख्या का मात्रक नहीं पता है, आप इसे डायरेक्ट इसमें रखिए 1 अपॉन लैम्डा का मात्रक क्या होता है, लैम्डा है क्या, दूरी है, मीटर, 1/मीटर, यानी पर मीटर भी लिख सकते हो आप। तो मात्रक आपको नहीं पता है तो आप सूत्र से ही मात्रक बना सकते हो। मात्रक सूत्र से ही बनते हैं, कोई भी मात्रक है तो आपका उसके सूत्र से ही डिराइव होता है। कुछ एक्सेप्शन अगर आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब ऐसे आपको लग रहा है कि मतलब फॉर्मूला से नहीं से आपका एम्पियर हो गया, तो ये तो पर्टिकुलर मात्रक है। लेकिन अगर जो उससे फॉर्मूला से मात्रक बन रहा है उसका भी वैल्यू से, क्या आप कहते हो ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। लेकिन बल बराबर क्या होता है, आप कह सकते हो m×a भी होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो आप इससे ही फॉर्मूला निकाल सकते हो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और a का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप फार्मूले से भी डायरेक्ट यूनिट को बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपका वेव नंबर, तरंग संख्या। अब बात करें दूसरा क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसा प्रकाश है, क्वेश्चन को सुनिएगा, ऐसा प्रकाश है जिसका तरंग दैर्ध्य 4000 PM, पी मतलब पिकोमीटर है, पिकोमीटर जो है उसको चेंज कर लिया मैंने 10⁻⁻12, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 होता है, ठीक है। तो 4000 × 10⁻12। क्वेश्चन पूरा समझिएगा कि ऐसा प्रकाश है जिसका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 4000 PM है और जो 1 जूल ऊर्जा दे रहा है। तो फोटान की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, लैम्डा आपको दिया हुआ है 4000 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। पहले आप इसको मीटर में चेंज कीजिए तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे। लैम्डा पता है, फोटान की संख्या, तो फोटान का फॉर्मूला क्या होता है, E = h होता है। तो उसके लिए आपको h तो आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसका मतलब 6.626 × 10⁻34 होता है, लेकिन म्यू आपको निकालना है। तो लैम्डा आपको पता है, लैम्डा का फॉर्मूला आप ऐसा आवृत्ति का फॉर्मूला लिखिए, आवृत्ति बराबर क्या होता है, C/λ होता है। C 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर रखिए, म्यू आपका आ गया। अब E = h में आप वैल्यू रखिए, आपकी एनर्जी आएगी। अब चूँकि क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऐसा प्रकाश जो जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 PM है जो 1 जूल ऊर्जा दे रहा है, तो जो 1 जूल ऊर्जा दे रहा है इसलिए 4.97 × 10⁻17 जूल ऊर्जा देगा, 1/4.97 × 10⁻17, ठीक है। वैल्यू आप कहेंगे 2.01 × 10⁻16, या आप कहेंगे फोटान की संख्या जो 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 4.97 × 10⁻17 जूल जो एनर्जी है वो कितना क्रिएट करेगी, इसलिए इतना 2.01 × 10⁻16। तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, और सबसे मेन फॉर्मूला यहाँ पर आपको यही है, लैम्डा और आवृत्ति में संबंध, म्यू = C/λ, और वेव नंबर का फॉर्मूला भी नोट डाउन कीजिएगा, V बार = 1/λ, ठीक है, और मात्रक के साथ। तो आपका ये 2 क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए और इसी पर आधारित जितने भी सवाल हैं आप लगाइए। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा।